अस्सलामु अलैकुम। बिरादरान मिल्लत, आप हजरात इस बात से वाकिफ़ हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन की कैंपेन का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है और ये इलेक्शन अपने फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। और अब आप इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि ये आखिरी 36 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। यहाँ पर हर शख्स को फैसला करना होगा। फैसला ये करना होगा मुसलमानों को कि क्या तुम अपनी इज्जत की खातिर वोट डालोगे, क्या तुम अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर वोट डालोगे, क्या तुम लफ्ज़ जिहाद के ख़िलाफ़ वोट डालोगे, क्या तुम हलाल और हिजाब के जो बकवास थी उसके ख़िलाफ़ वोट डालोगे, और या अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जो बात और जो नारे चल रहे हैं, लफ्ज़ जिहाद हो गया, लफ्ज़ जिहाद हो गया, सारे बातें हो गई, अब जिहाद वोट शुरू हो गया है। तो अब ये इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आपको फैसला कुन क़दम उठाना है। ये बात याद रहे कि महाराष्ट्र के अंदर जो असल जंग है इस वक्त, वो है एक तरफ महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ एनडीए की जो पार्टियां हैं जिसमें बीजेपी सर फहरिस्त है। अब इन हालात में मुसलमानों को चाहिए कि मुत्तहिद हो जाए। मैं मुसलमानों के इत्तेहाद का और उनके मुत्तहिद होने का अलंबरदार हूँ। हमेशा मैंने इसके लिए कोशिश की है कि हम सबसे ज़रूरी इस बात की है कि आप जानते हैं कि फिरासत हमारा विरसा है। यहाँ पर आपको सोच समझ कर कदम उठाना है। यहाँ पर इस इलेक्शन के अंदर हर मुसलमान का फरीज़ा यह है कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के हक़ में वोट डाले, क्योंकि वो सेक्युलर जमात हैं जो बीजेपी के ख़िलाफ़ सफारा है और इसको नुकसान पहुँचेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के वोट के इंतशार से नुकसान पहुँचेगा। पूरी कोशिश बीजेपी की यही रही और ये मनसूबाबंद कोशिश है। आप देखे हैं, सबसे पहले ये यूपी के अंदर मुसलमानों के वोट को मुंतशिर किया गया, उसके बाद बिहार, और गुज़िश्ता इलेक्शन में खुद महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार महज इस वजह से बनी थी कि वहाँ पर मुसलमान वोट मुंतशिर हुआ था। और आप जानते हैं कि अब जब मुसलमान इत्तेहाद में मुत्तहिद हुए तो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के साथियों ने एक सेकुलर हुकूमत बनाई थी, लेकिन साजिश के ज़रिए उस हुकूमत को ख़त्म किया गया। और अब कई गद्दार जो थे, जैसे अजित पवार, शिंदे, ये जो लोग थे, अपने अपनी जमातों से इनहराफ करते हुए बीजेपी का साथ दिया और वो लोग हुकूमत बना ली। अब ये बात का फैसला है कि 36 घंटों में आपका वोट किधर जाएगा। ये बात याद रहे कि मुसलमानों को चाहिए कि पूरी मुत्तहिद होकर महाविकास आघाड़ी के हक़ में वोट डाल दे। इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि वोट आप ना डालें। ये बात याद रहे कि हर वो वोट जो इसके खिलाफ जाएगा वो बीजेपी के हक़ में जाएगा। मुसलमानों को वहाँ पर वोट मुंतशिर नहीं करना चाहिए। कोई जवाब नहीं है कि खड़े रहकर इलेक्शन में खड़े रहकर कंटेस्ट कर वोटों को मुंतशिर कर दिया जाए, क्योंकि ये इससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फ़ायदा होगा। आप सब हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि बीजेपी खुदा ना खास्ता अगर सरकार बनाती है तो उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों के इंतशार पर होगी। मुसलमान अगर मुंतशिर होंगे तो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मुसलमान अगर मुत्तहिद होंगे तो बीजेपी खताई नहीं जीत सकती। अल्लाह पे भरोसा करो और अपना वोट फैसला कुन तरीक़े से महाविकास आघाड़ी के हक़ में डालो। यहाँ पर होश की ज़रूरत है, जोश की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको वोट डालें जो बीजेपी के ख़िलाफ़ सफारा हैं। हम उन क़ुव्वतों को शिकस्त दे दें जो हमारे को धोखा दे रही हैं। उन लोगों को शिकस्त दे दें जो हमारे वोटों को मुंतशिर कर रहे हैं। बीजेपी के इस मंसूबे को खत्ताई कामयाब होने ना दे। महाराष्ट्र के मुसलमानों से मेरी अपील है कि बीजेपी के मंसूबे को खत्ताई कामयाब ना होने दे, और वो मंसूबा साफ है कि मुसलमानों को इलेक्शन में खड़ा कर मुसलमानों के वोट को मुंतशिर कर दिया जाए। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि ये आप लोग थोड़ा अक्लमंदी से काम कीजिए। उलमाए हिंद जो जय्यत उलमा हिंदुस्तान के, उन्होंने साफ महाविकास आघाड़ी की तायद का ऐलान कर दिया है। कई मशाइखीन और
उलमा खुद महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, आंध्रा के और जो शुमाली हिंदुस्तान के उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर महाविकास अघाड़ी का साथ देने का ऐलान किया है। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप लोग होश में आ जाएं, जोश से काम ना लें। आपको मैं एक तारीख़ी वाक़या सुनाता हूँ जिसकी वजह से मुसलमानों को हमेशा शदीद नुकसान पहुँचा, और किस तरीके से पहुँचा, यह साजिशों के ज़रिए पहुँचा। आपको अंदाज़ा है कि हुकूमत उस्मानिया को किस तरीके से ख़त्म किया गया था, जो ऑटोमन एम्पायर था मुसलमानों का। आप जानते हैं कि एक शख्स, अंग्रेज़ों ने एक शख्स को अरब में उतारा जो अरब का लिबास पहने फिरता था, उसका नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया। आप जानते हैं इसके बाद इस नाम से कई सिनेमा भी बनाए गए। आप जानते हैं इस शख्स का क्या काम था। इस शख्स का काम यही था कि अरब में फिरना और इंतशार पैदा करना, और अरब के जितने लोग हो सकते हैं जिनको जो खरीदाओ माल था उनको खरीद लिया जाए। तो जब अंग्रेज़ों ने उससे पूछा कि कहाँ तक तुम काम किया है, तो उसका जवाब था कि यहाँ का हर शख्स बिक चुका है, अगर कोई नहीं बिका है तो उसकी सिर्फ कीमत नहीं लगी है। उसका नतीजा क्या हुआ मेरे दोस्तों? अरब के इंतशार से क्या हुआ? ऑटोमन एम्पायर, दौलत उस्मानिया ख़त्म हुई, मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई, इजराइल वजूद में आया, और आज आप हजरात देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में और सारी दुनिया में मुसलमान किस तरीके से जलील किया जा रहा है और मुसलमानों का कत्लेआम किस तरीके से हो रहा है। मेरी दर्दमंदाना अपील है महाराष्ट्र के मुसलमानों से, खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, खुदा के लिए जाग जाओ, खुदा के लिए जाग जाओ, और अपनी मंजिल को सही तरीके से समझाओ। खुदा के लिए जाग जाओ, तुम्हारे दोस्त और दुश्मन का फ़र्क महसूस करो। खुदा के लिए जाग जाओ कि अपनी उम्मत के इत्तेहाद की खातिर जाग जाओ, मुत्तहिद हो जाओ मुसलमानों, अपनी इज़्ज़त की खातिर, अपनी हिफाजत की खातिर मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और मुत्तहिद होकर अपनी क़ुव्वत का इजहार करो। और आपसे ये गुजारिश है कि जितने हो सकी कसरत से वोटिंग की जाए। 80 और 90% की वोटिंग आप लोगों से मुत्तखाजी है, इसका मुतालबा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी दर्दमंदाना अपील सुनेंगे और अपने फ़ैसले में मेरी बातों का ख्याल करेंगे, और इंतहाई सूझ समझ से पूरी फिरासत के साथ, मोमिन की जो फिरासत होती है उस फिरासत के साथ आप लोग उसी को वोट डालेंगे जो बीजेपी के ख़िलाफ़ इस वक्त सफा रहा है। आप लोग खुदा के लिए मेरी बात सुनो, अपने वोटों को मुंतशिर मत करो। इस वक्त बीजेपी को हराना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है, ना यह कि बीजेपी के ये सिलेक्शन के अंदर हम मुसलमान मुंतशिर करने के लिए वोट, बीजेपी के मंसूबे को कामयाब करने के लिए कंटेस्ट करना। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, और मुझे उम्मीद है पूरी कि आप हजरात पूरी तरीके से 20 तारीख को अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए फजर की नमाज के साथ साथ पोलिंग बूथ को चले जाएंगे, और अपने साथ दोस्त और दोस्त रफ़ीक़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बापों सबको, बुजुर्गों को, सबको साथ लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि 80% से ज़्यादा मुसलमानों की वोटिंग का तजावुज़ होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर ऐसा होता है तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह ताला आप पे और हम पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला आपके फ़ैसलों में मुसलमानों के हक़ में, मिल्लत के हक़ के अंदर कबूल कर ले, और आप लोग वही फ़ैसले को अपनाइए जिससे बीजेपी की शिकस्त हो।